नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करूँ, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि यूपीएससी करना, प्राइवेट जॉब देखना या बिजनेस करना, क्या आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा? तो सबसे पहली बात यह है कि यूपीएससी या कोई भी टॉप पोजीशन या अथॉरिटी की बात जब भी आती है, तो तीन पोजीशन का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपके सूर्य पर्वत का, क्योंकि सूर्य पर्वत यहाँ पर शासन और शासक दोनों का कारक है, यानी गवर्नमेंट का और सफलता का। गुरु का, जो हमारे ज्ञान का कारक है, स्किल्स का कारक है, हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक है, ज्ञान का किस प्रकार सदुपयोग हो रहा है उसका भी कारक है, मेरिट का भी। और माइंड लाइन का, कि जितनी लंबी मस्तिष्क रेखा रहेगी व्यक्ति के अंदर, उतनी ही ज़्यादा जिज्ञासा सीखने समझने या उतनी अच्छी बौद्धिक सक्षमता किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए रहेगी। तो यहाँ पर ये तीनों जो पोजीशन है आपकी, वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है। बढ़िया इसलिए इसको कहेंगे क्योंकि सूर्य के अगर ऊपर हम बात करें तो सूर्य पर डेफिनेटली बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेस आकर के ऐड हो रही हैं, जो ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग नेचर को, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने जैसे योगों को, फोकस में होने वाली कमी को, कंसिस्टेंट वर्क ना करने जैसे योगों को निर्मित कर रहा है। लेकिन सूर्य की रेखा तब भी अच्छी है क्योंकि एक अपर लाइन आकर के इसमें जॉइंट हो रही है, जो वी सिंबल बना रही है, और ये बहुत रईस बनाता है या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं सफलता दिलाता है। दूसरा, जुपिटर के ऊपर देखेंगे तो यहाँ एक स्क्वायर का साइन तकरीबन बनता दिखाई दे रहा है, और ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। इस कंडीशन में टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी प्राप्त होती है, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है लिटरेचर में, और ओवरऑल किसी भी ऐसे पोजीशन में जिसमें इंडिपेंडेंट वर्क कर सकें या इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकें, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाथ में जब आ जाए, तब ऐसे साइन बनते हैं जो इस इन सभी प्रोफेशंस में ग्रोथ दिलाते हैं। दूसरा, ये मैरिड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है क्योंकि सक्सेस आफ्टर मैरिज इस कंडीशन में पाया जाता है, और पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल मिलते हैं, और घर भी बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि भाग्योदय अगर मैरिज के बाद हो रहा है तो जितना आपने एक्सपेक्टेशन लगा रखा उससे ज़्यादा ही अच्छा कहीं ना कहीं मैरिज और मैरिड लाइफ जो है देखने को मिलती है। तो ये प्रोटेक्शन का साइन होता है जो इस बात को कंफर्म करता है कि जैसे फैमिली से सपोर्ट या सुख कहीं ना कहीं अच्छा मिल पाया, रिसोर्सेज की ओवरऑल लाइफ में कोई कमी ना रही, वैसे ही मैरिड लाइफ भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, उसका यूटिलाइजेशन अच्छा कर पाएंगे, और लिटरेचर या टीचिंग लाइन में ग्रोथ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होते हैं। और अगर माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन यहाँ पर आपकी लॉन्ग है, जो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छा देता है, स्मार्ट बनाता है। इस कंडीशन में पुराने से पुरानी बातें भी बहुत क्लियर कट याद रह जाती हैं, और ये लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट निशानी भी होती है। इस कंडीशन में एकेडमिक वैल्यूज़ हमेशा बहुत अच्छे पाए जाते हैं। तो जब ये तीनों फॉर्मेशन अच्छा हो तो यूपीएससी में ग्रोथ के चांसेस अच्छे रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक जगह कमी आ रही है, वो आपके लक में आ रहा है। लक लाइन जो है वो एक माइंड लाइन पर रुक गया और एक हार्ड लाइन पे यहाँ पर रुक गया। माइंड लाइन पर रुकने का तात्पर्य होता है कि जब व्यक्ति आंतरिक रूप से या फिर बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते और बार बार निर्णय में परिवर्तन करने की आदत होती है, या बार बार कुछ नया करने की, नया सीखने, नया देखने की आदत होती है, तब लक लाइन माइंड लाइन पर रुकता है। और जब हार्ट लाइन पर रुके तो इमोशनल रिएक्ट बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, या इमोशंस की वैल्यू लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे आपका अगर इमोशंस अच्छा है, यानी इमोशनल स्टेबल है, तो 10 काम भी एक समय पर बहुत एक प्रकार से शालीनता से और बहुत आराम से कर पाएंगे। और मूड ख़राब है तो कोई काम हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो जब मूड पे और इस प्रकार से मेंटल थॉट्स पे लक डिपेंड करने लगता है, तो कब इसमें चेंजेस आ जाए, कौन सी बात बुरी या अच्छी लग जाइए, जज कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए करियर में 110% चांसेस होता है चेंजेस करने का। अब उसके जगह पे एक नया फॉर्मेशन ये भी दिख रहा है कि आपकी जो मरकरी लाइन है वो बहुत स्ट्रांगली रन करने लग रही है। मरकरी लाइन यहाँ पर हमारे बिजनेस को, इंडिपेंडेंट वर्क को, लक को, लर्निंग, यहाँ पर कैपेबिलिटी को, किसी अनदर प्रकार के स्किल्स को यहाँ पर इंडिकेट करता है। अभी ये रेखा उतनी ज़्यादा मजबूत है नहीं, लेकिन ये रेखा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। और मरकरी की स्थिति और मरकरी फिंगर की भी स्थिति अच्छी है, जिसके कारण अपने बात को सही ढंग से रख पाना, किसी प्रकार का स्टेज फेयर ना होना, कम्युनिकेशन का कोई इशू प्रॉब्लम या मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम ना होना, ये भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि यूपीएससी के बारे में अगर आपका सही में दृढ़ निश्चय है तो आप इसको करिए। अदरवाइज इसमें 0.001% भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, समय वेस्ट हो जाएगा। इसके बजाय आप कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क पे ध्यान दीजिए। जैसे आप लर्निंग यहाँ पर जो फॉरेन लैंग्वेज कर रहे हैं आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि
आपका जो लक लाइन है वो मून से कनेक्टेड है, तो ये फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन सेटलमेंट भी दे सकता है, क्योंकि जुपिटर आपका अच्छा है। जुपिटर जब अच्छा होता है तो मैरिज के बाद फॉरेन जाने के चांसेस या फॉरेन में वर्क करते हुए भी आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर फॉरेन प्लस मरकरी, मरकरी यानी बिजनेस, यहाँ पर लर्निंग, लैंग्वेज, मार्केटिंग और ऑनलाइन जो भी काम होता है इन सब चीज़ों से, और ट्रेडिंग भी, इवन इन सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा लाभ है। प्राइवेट सेक्टर से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सेटन माउंट है वहाँ पर सीधे के सीधे क्रॉस का साइन है। तो क्रॉस का साइन जब होता है तो किसी भी प्रकार के प्राइवेट सेक्टर में जाना बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहेगा आपके लिए, बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आप गेन करेंगे। तो समय भी जाया होगा, एनर्जीज भी जाया होंगी। इससे अच्छा उस सेक्टर में ना जाते हुए आप कोई ना कोई काम सिर्फ खुद का अपने दम पर करिए और इंडिपेंडेंट वर्क जो है प्रेफर करिए, क्योंकि आपका जो नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है। प्लस फिंगर की लेंथ जो है शॉर्ट है, फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो ये इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी को दर्शाता है। बहुत जल्दी फेरबदल अपने निर्णय में, काम में, या बहुत उत्साहित होकर काम करते हैं। और नीचे का एरिया जब ज़्यादा डेवलप्ड हो तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत होता है। और इस कंडीशन में किसी भी काम के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस ना हो, इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सके, वर्क कर सके, किसी के अंडर में ना काम करें, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो पाती है। तो यहाँ पर आप जो कहीं ना कहीं लर्निंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं उसी पर आपको ध्यान देना चाहिए। फॉरेन कनेक्शन आपका 100% हो जाएगा, या फॉरेन से सेटलमेंट के चांसेस भी आपको 100% हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है मैरिड लाइफ का। तो देखिए, जब स्क्वायर का साइन होता है तो जुपिटर कारक होते हैं पेरेंट्स के भी, एडवाइजर्स के भी, हमारे गुरु के भी। इन सब की बात को कभी ना टालें, ये सब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बात रखेंगे। इसीलिए अगर उनकी पसंद से आप मैरिज करें यानी अरेंज, तो वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। और अरेंज मैरिज होने के चांसेस भी आपके पाम में ज़्यादा हैं। दूसरी बात कि मैरिज कब होगी, चांसेस कब तक के हैं, तो अराउंड 28 के एज तक आते आते आपकी मैरिज की संभावनाएं बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि उस समय आपकी सपोर्टिव लाइन एक्टिव भी है। प्लस जो आपकी यहाँ पर यूनियन लाइन है वो भी इवन बहुत ज़्यादा एक्टिव पोजिशन में चल रही है। तो 28 में यहाँ पर जो है मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा है। जब दो यूनियन लाइन होती है तो दो बार गहरा अटैचमेंट या रिलेशन रहता है। और 28 का जो बात की जा रही है वो 28 की लाइन ये वाली है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो अब आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर के लेंथ जब भी पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होती है तो थोड़ा जल्दबाजी, हड़बड़ी या उत्साहित होकर के अत्यधिक काम करते हैं। वैसे इस जो पाम स्ट्रक्चर है इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जिससे फिंगर शॉर्ट होता है और पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ये बेसिकली व्यक्ति को इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव बनाता है। क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग देखने को मिलती है। और फिंगर के बीच में जब वैसे गैप मेंटेन होते तो ये अधिक खर्चीले स्वभाव को, इंडिपेंडेंट नेचर पर्सनैलिटी को, बोल्ड पर्सनैलिटी को और अत्यधिक काम, खुद के दम या खुद की सूझबूझ से करने जैसे योगों को भी रिप्रेजेंट करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। लिटिल फिंगर के लेंस जब थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचे तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन करेंगे। इसीलिए आपके मरकरी के ऊपर भी एक से अत्यधिक रेखा ने जो है निर्मित हो रही है, जो मल्टीटास्किंग नेचर को, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी को, गुड लर्निंग स्किल्स को और गुड बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। अपने बातों से दूसरों को कन्विंस, अट्रैक्ट या अपनी बात मनवा लेने जैसी योग्यता भी अच्छी देता है। अभी ये डेवलप्ड हो रहा है, इसके रिजल्ट्स आपको कुछ समय बहुत अच्छे मिलने वाले, कुछ समय यानी 4-5 महीने के अंतर्गत। थर्ड फिंगर की लेंस जब ज़्यादा लॉन्ग होती है तो ये रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। इस कंडीशन में क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी भी अच्छी होती है। इसीलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन व माइनर चेंजेस करने की आदत होती है, और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी का यह निशानी होता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न के तरफ हो तो ये अध्यात्म में रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ज़्यादा उत्पन्न कर देता है। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है। इस कंडीशन में हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। फैमिली से थोड़े रिलेशन में बार बार अनबन, मतभेद आ सकती है विचारों को लेकर के, क्योंकि थोड़ी बहुत आड़ी रेखा इधर पे है। बाकी उनकी एडवाइस हमेशा आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल ही साबित होगी। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि ये स्क्वायर जो है डिपेंडेंट लाइंस पे बन गया। डिपेंडेंट लाइन जिसमें थोड़ी रेखा बाहर निकल जाती हैं, तो क्या होता है कि आपके डिज़ायर, एम्बिशन बहुत बड़े हैं लाइफ के, या बहुत कुछ अनदर अलग लेवल का काम करना है, लेकिन ये आड़ी रेखा इस बात को सजेस्ट करती है कि आपकी फैमिली या किसी दूसरे के द्वारा आपकी रुकावट बहुत आ जाता है आपकी किसी भी प्रकार के प्लानिंग में, काम में या एम्बिशन में। तो ये इरिटेशन इस कारण से होती है, यह वैचारिक अनबन, मतभेद होता है।
तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पक्ष दिखाई दे गया, लेकिन जुपिटर आपका है बहुत अच्छा। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देते हैं, लेकिन यहाँ जो लास्ट फिंगर है और सेकंड फिंगर है उसके थोड़े नोट क्लियर नहीं है, क्योंकि बीच बीच में रेखा है। तो इस कंडीशन में कष्ट ये हो जाता है कि जो डिसीजन खुद के दम पर लेते हैं उस पर डाउट बहुत होता है, इसीलिए दूसरों की एडवाइस सजेशंस की आवश्यकता पड़ती है। फेलेंजस की स्थिति सामान्य और लिटिल फिंगर, यहाँ पर अगर देखें हम आपके इंटरनल मार्स पर, तो उसकी जो एक प्रकार से उभरापन है वो बहुत कम है। तो जब इंटरनल मार्स डेवलप नहीं होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, और इस कंडीशन में स्टेमिना एनर्जी कहीं ना कहीं कम होने के कारण कुछ ना कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज या बहुत जल्दी वायरल लगने जैसे योग यह निर्मित करता है। गर्म पानी पीना या कहीं ना कहीं फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग वर्क करना या प्राणायाम करना इन सभी इश्यूज से निजात दिलाता है। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट है और फ्लेक्सिबल भी है, तो आपका नेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक प्रकार से ज़िद्दी अडिक टाइप का नहीं है। इस कंडीशन में ये फ्लेक्सिबल नेचर अप्रोच देता है, बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर देते हैं और पुरानी बातों को भूल आगे भी बढ़ते हैं। अपने निर्णयों में बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन समय परिस्थिति के अनुसार कर पाते हैं। यह का चिन्ह बहुत आलीशान घर का सुख देता है। इस कंडीशन में कभी जीवन में कोई कमी भाग्य की, धन की या कीर्ति की या फिर संसाधन की नहीं होती। लेकिन ये योग का चिन्ह तभी बहुत अच्छे फल दे पाता है जब आप धार्मिकता के अंतर्गत आए, जैसे दान धर्म पूजा पाठ या मेडिटेशन करें, ध्यान करें या मंदिर विजिट करते रहा करें। तब जाके ये योग का चिन्ह इन सारी चीज़ों के साथ साथ पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी सब चीज़ देगा। अदरवाइज अगर इन सब चीज़ों से दूर रहे तो सब चीज़ होने के बावजूद भी अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी पाई जाएगी। जो व्यक्ति थोड़ा ओवर टेंशन या वरी कर जाते हैं उनके फर्स्ट फीलिंग्स पर ऐसी आड़ी रेखा पाई जाती है। ये हाइपर टेंशन का कारक होती है। तो अननेसेसरीज वरीज ओवरलोड लेने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि आपका जीवन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं है। पाम का जब भी साइज लंबाई में ज़्यादा हो तो इस कंडीशन में जो डिज़ायर एम्बिशंस होते हैं वो ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, इसीलिए जो बौद्धिक सक्षमता वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है। इसलिए कोई बाउंड्री नहीं होती आप जैसे जातकों के लिए, इसलिए हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार का काम करना, हर प्रकार का मेनली एक्सपीरियंस गेन करना ये मेन मोटो हो जाता है। अभी वापस आते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर। तो ये जो आड़ी रेखाएं हैं ये धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति भी देती है, अध्यात्म रुचि, सभी प्रकार के धर्मों को मान्यता देने वाले, दयालु, आगे से रहकर दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों की भावनाओं की कदर करने वाले यहाँ पर आप जैसे जातक होते हैं। और जो छोटी छोटी रेखा यहाँ पर लाइफ लाइन या इंटरनल मार्स से निकल रही है, ये स्पोर्ट्स लवर या किसी न किसी स्पोर्ट में अच्छी रुचि देता है। जुपिटर की स्थिति जब भी डेवलप अच्छी होती है तो लाइफ में एडवाइजर्स, गाइडर्स, टीचर्स बहुत अच्छे मिल पाते हैं। ये भी एक निशानी होती है अच्छे जुपिटर की। सैटर्न माउंट के ऊपर जब भी किसी भी तरह से क्रॉस का साइन आ जाता है तो इस कंडीशन में काम कुछ और करना चाहते हैं, कर कुछ और लेते हैं, योजना कुछ और की ही बनाते हैं और हो कुछ और जाता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि सैटर्न प्योर कारक होता है हथेली में सेटिस्फेक्शन का। जब भी यहाँ तक रेखा अगर पहुँचती है डायरेक्टली तो ऐसा जातक जो भी काम शुरू कर रहा है उसकी प्रॉपर एंडिंग हो रही है, यानी मोक्ष मिल रहा है उस काम से, इतनी पूर्ति हो जा रही है आत्मीय रूप से। लेकिन जब क्रॉस जैसे साइन आते हैं कभी भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को डेफिनेटली वो चीज़ खराब लगने वाला है। लंबे समय तक कोई चीज़ ठीक नहीं लग सकता या ठीक से नहीं चल सकता है। इसीलिए आप कोई भी काम करने जाइए आपको पहले फेल्यूर देखने को मिलेगा, नहीं तो आपका जो भी भ्रम है वो टूटेगा। ये शब्द कहना ठीक रहेगा क्योंकि शनि का काम है सच से वाकिफ कराना। तो इसीलिए आप जब खुद का काम करेंगे तो उसमें अगर नुकसान हो भी रहा है, फेल्यूर मिल भी रहा है, लेकिन वो जो मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, वो इसमें जो है प्रभावित नहीं होगा। इसमें कहीं ना कहीं आप एफर्ट डालते रहेंगे, आपको ग्रोथ मिल जाएगा। तो सैटर्न रेमेडी भी करना है, तब जा कर के यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ से प्योर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये जो भी प्लानिंग आप करते हैं वो एग्जीक्यूट अच्छे से हो पाएगा, ये रिजल्ट्स उसके अच्छे से मिल पाएंगे। दूसरी बात, ये सैटर्न को ख़राब नहीं कह सकते क्योंकि इस पे वी सिंबल का साइन है और ये वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। इस कंडीशन में पैसा बहुत जाता है हाथ से, लेकिन कभी पैसों की कमी तंगी होती नहीं है। वहीं सैटर्न पर कुछ जो कुछ हाड़ी रेखा ये चिंतन मनन का कारक होती है। बेफिजूल की जब चिंता करते हैं या कहीं ना कहीं बात बात पर स्ट्रेस लेते हैं, फियर आता है, एक प्रकार से एनजाइटीज़ आती है,
या किसी भी काम के रिगार्डिंग एक से ज़्यादा बार एफर्ट डालना पड़ता है, तब जाके ऐसी आड़ी रेखाओं की श्रृंखला थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखने लगती है। तो सैटर्न माउंट पे ये रेखा जब हो तो ठीक नहीं होता, क्योंकि ये मूड स्विंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है। तो कब एक प्रकार से इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशंस हो जाए ये आप भी जज नहीं कर सकते। इसीलिए इसका भी जो सजेशन है, रेमेडी है, वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन आपको जो कुछ काम करने हैं वो ये करने हैं कि कोई भी काम बिन प्लानिंग के या दूरदर्शिता रख करके नहीं करना है। दूसरा कि हर दिन प्राणायाम करना, चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी शैतान की नेगेटिव एनर्जी, जैसे नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग, एनजाइटीज़, फियर, सैडनेस, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ों को ये ख़त्म करेंगे। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं, जो लोग बहुत अच्छे एडवाइज़र्स होते हैं या जिनका ज्ञान दूसरों के काम बहुत आता है, उनके हाथ में ये रेखा होती है। दूसरा, सूर्य पर जब इतने सारे ब्रांचेस आ रहे हों तो सूर्य कारक है फोकस का। जब इतने सारे लाइंस हो तो यानी आप हर काम एक समय पर ही करना चाहते हैं और मल्टीटास्किंग नेचर होती है। कभी एक समय पर एक काम नहीं मिलेगा, एक समय पर दो या उससे ज़्यादा ही काम करते हुए देखने को या इंगेज उन सारे कामों में देखने को मिलेंगे। ये चीज़ ठीक नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ बहुत बेफिजुल की भागा दौड़ी करवा देती है। फोकस में तो कमी दे ही रही है, रिजल्ट्स भी नहीं मिल पा रहा है। तो सैटर्न रेमेडी आप करेंगे, आपका सन भी ठीक हो जाएगा। बट इस कंडीशन में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि एक समय पर एक काम करें, ताकि आपका सन जो है और अच्छा परफॉर्मेंस, रिजल्ट्स, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस आपको दे सके। मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स एंड वर्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है। इस कंडीशन में सिंपैथेटिकल एंड हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व होता है, तो हमेशा दूसरों की मदद करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट या हील कर पाना, ये कॉम्बिनेशन ऐसा मरकरी देता है। तो लोगों की काम की या धन की ज़्यादा कमी जीवन में होती नहीं है। बायोफोर्क का साइन फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है, तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। हार्ट लाइन में साफ साफ आइलैंड के फॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं। इवन यहाँ पर भी जो है सैटर्न के ऊपर भी ब्रेक है। तो ये सारे फॉर्मेशन साफ साफ दिखा रहे हैं कि हेल्थ के लिए इंडिकेशन अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो इसका जो असर है वो अभी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, अभी तो कुछ मिला भी नहीं है। इसका असर जो भी मिलेगा वो आपको 33, 37, 42, 44 ऐसे सारे एजेस में बहुत मिलेगा। तो ये सब चीज़ ना हो, इसलिए अभी से ही हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस और एक प्रकार से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी मल्टीपल बायफोर्क होते हैं हार्ट लाइन के एंडिंग में, तो इसका तात्पर्य होता है कि मल्टीपल थॉट्स प्रोसेस को और मल्टीपल नेचर पर्सनैलिटी को ये क्रिएट करता है। जैसे ये ऊपर जाने वाली रेखा इमोशनल बनाती है, सीधे जाने वाली रेखा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड भी बनाती है। तो कब किस प्रकार का नेचर हो, कब किस पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए, कब किसको देखे भी नहीं, कब किससे बहुत ज़्यादा अलग थलग रहने लगे, या किस बात पर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएं, ये इवन आप भी जज नहीं कर सकते। लेकिन जो आप यहाँ प्राणायाम करेंगे या फिर जॉगिंग जैसी चीज़ें करेंगे, उससे आपके इमोशंस बहुत कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगा। और जहाँ पर इमोशंस दिखाने हैं फैमिली में वहाँ दिखा पाएंगे, और जहाँ पर लॉजिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी, डेडिकेशन यानी काम क्षेत्र में दिखाना है वहाँ पर आप दिखा पाएंगे। तो इससे इमोशंस भी कंट्रोल होगा, प्लस हेल्थ के रिगार्डिंग भी इश्यूज जो दिख रहे हैं वो सब नहीं होंगे कभी। आपको बचपन भी हेल्थ इशू में गया है, हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल रहा है, प्योर आइलैंड का फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मेजर हेल्थ इश्यू से आप निकले, क्योंकि मंगल की रेखा सर्जरी तक भी करवा देती है या एक्सीडेंट कराती है। तो ये समय कह सकते हैं कि अराउंड 13-14 तक के पहले तक का समय है, जो बहुत हेल्थ के लिए सही नहीं रहा है। और माइंड लाइन के ऊपर हम देखेंगे तो माइंड लाइन के ऊपर मंगल की रेखा और राहु की रेखा बार बार आ रही हैं, जो इल्यूजन देती है, भ्रमित करती है। इस कंडीशन में इतने सारे डिज़ायर हो जाते हैं कि कोई डिज़ायर अगर कंप्लीट ना हो तो वैसे ही एनजाइटी आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर डिज़ायर रखना, प्लानिंग रखना और उसको एग्जीक्यूट ना करना मेंटल हेल्थ के लिए कभी अच्छा नहीं होता है। इसलिए एक समय पर एक काम करने से लाइफ में क्लैरिटी बहुत मिलने लगती है, और माइंड का 100% यूटिलाइजेशन इन द सेंस कि ऐसा यूटिलाइजेशन होता है जिससे मेंटल पीस या सेटिस्फेक्शन मिल सके। आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है प्लस डिक्लाइन है, आपके अंदर इमेजिनेशन स्किल्स भी हैं, आप हर बात के जड़ तक जाना, खुद की बनाई दुनिया में रहना, ये डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए थिंकिंग प्रोसेस जितनी अच्छी रखेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को जितना सही मैसेज देंगे, जितना अच्छा पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाइफ में पॉजिटिव ये जो वाइब से ज़्यादा क्रिएट होगी। जब बिना सोचे समझे काम करते हैं या एक्शन लेते हैं, तब आउटर मार्स पे ऐसी आड़ी रेखा आती है जो अननेसेसरीली यहाँ पर स्ट्रेस वरीज का कारक हो जाती है। हालांकि ये रेखाएं
थोड़ी और अगर लंबी हो जाए तो करेज को बढ़ा देती हैं। लेकिन इस प्रकार की रेखा एक प्रकार से माइनर हाइपरटेंशन या वरीज को क्रिएट करती है। और ये कब आएगा? जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो। इसीलिए थोड़ा कूल काम रखने के लिए सैटर्न को ही ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ लाइन का फॉर्मेशन वैसे बहुत ख़राब नहीं है। लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो लगातार प्रोग्रेस लाइन आपकी निकल रही है। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रकार का एफर्ट, प्रयास, प्रयत्न अपने लिए बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारी रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं और खुद के एफर्ट से बहुत ग्रोथ आप जैसे ज़्यादा तक पाते हैं। कन्फर्मली ये रेखा का उद्गम जो है 25 की उम्र से हो गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से ही आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे आ जाएंगे। सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी चल रही, तो हमेशा दूसरों का सपोर्ट मिलना, आगे चल के स्पाउस का अच्छा सपोर्ट मिल पाना, ये डिवाइन हेल्प हमेशा रहना जो प्रोटेक्ट करे, इस सारे कॉम्बिनेशन है। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस तो आपको लेना ही नहीं चाहिए। स्ट्रेस अगर आपको लेना ही है तो अपने थिंकिंग प्रोसेस पे, इमोशंस पे लेना चाहिए कि इसको कैसे ठीक करें, कैसे बैलेंस करें। बाकी तो कोई इशू लाइफ लाइन पे है ही नहीं। लाइफ तो आपको बहुत छप्पर फाड़ के सारी सुख सुविधाएं देगी। और देखिए अंत में फिश सिंबल भी है। बहुत रेयरेस्ट साइन होता है इस प्रकार का फिश सिंबल, क्योंकि जो लोगों को मोक्ष मिलता है, मोक्ष किसको मिलता है? जो लोग अपने जीवन में सुखी सुखी जाते हैं, पूरी संपन्नता से जाते हैं, किसी प्रकार के डिजायर पेंडिंग जब नहीं होता, और सत्कर्म में भी इवन होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर मोक्ष देती हैं। लेकिन लाइफ लाइन पे ये डिपेंडेंट है। और अगर हम अभी की बात करें तो ये इस बात को कन्फर्म कर रही है कि आपके जीवन में सारी इच्छा पूरी होगी। लाइफ बहुत सही आपका रहेगा, बहुत बैलेंसिंग रहेगा, बहुत स्मूथ रहेगा। बस उसको जो हार्ड कहीं ना कहीं बनाएंगे वो आप खुद के ही मेंटेलिटी या इमोशंस के रिगार्डिंग बना सकते हैं। अदरवाइज ईश्वर ने तो कहीं ना कहीं कृपा जो है अपनी अच्छी दी हुई है, क्योंकि इस प्रकार का फिश सडन गेन, प्रोग्रेस, ग्रोथ और सडन लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस या इवेंट भी दे देता है। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फैमिली को बहुत हेल्प कर पाएंगे, फैमिली से हेल्प मिल भी पाएगा। इवन हेल्थ पर ध्यान देना है। मंगल थोड़ा वीक है। शुक्र की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज देती हैं। सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज अच्छा देती हैं। शुक्र आपका अच्छा है। लग्जरीज कंफर्ट के रिगार्डिंग कोई चिंता नहीं है। चंद्र से तो भाग्य रेखा ही निकली हुई है, तो मदर से कनेक्शन, अटैचमेंट ठीक रहता है। या अपने ड्रीम के रिगार्डिंग सारा काम कर पाते हैं। और जहाँ तक रही ट्रैवलिंग्स की बात, तो यस, ट्रैवलिंग तो बहुत अच्छी रहने वाली, क्योंकि चंद्र विकसित है। और जब माइंड लाइन डिक्लाइन होता है तो ऐसे जातकों को घूमना बहुत पसंद भी होता है। इस कंडीशन में घूमना, हमेशा ईयरफोन लगा करके रखना, और कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो डे ड्रीम टाइप का नेचर है उसमें बहुत अच्छा कहीं ना कहीं थिंकिंग प्रोसेस जब रखना शुरू करते हैं, जब उसमें वरीज ख़त्म होती है और सिर्फ अच्छा ही अच्छा चीज़ होने लगता है, तो लाइफ में भी सारे के सारे बेस्ट इवेंट ही होने लगते हैं। इतना स्ट्रांग होता है जब चंद्र पर झुक रहा हो मस्तिष्क रेखा। लेकिन ये मस्तिष्क रेखा किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन वरी भी देती है, इसलिए अपने आप को उस प्रकार से बैलेंस करके रखना ज़रूरी है। जहाँ तक बात करें मनी ट्रायंगल, तो यस, फुली कंप्लीट है। तो पैसा बहुत अच्छा जीवन में रहेगा और बहुत सारी ब्रांचेस माइंड लाइन की ऊपर की तरफ जा रही है। तो इंडिपेंडेंट वर्क करना, बिजनेस करना, लैंग्वेज की पकड़ रखना, या इसके रिगार्डिंग काम करने से कोई नुकसान आपको नहीं है। लेफ्ट हैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपकी माइंड लाइन एक बार ब्रेक ली, फिर वापस डिक्लाइन होकर के चंद्र की तरफ आ गई। तो ये अगेन डीप थिंकिंग एंड रिसर्चिंग पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। लक लाइन रुक रुक के ही सही, लेकिन सैटर्न तक पहुँच गया, तो ये सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। लाइफ लाइन का फॉर्मेशन ठीक है, और बायोफोर के ऐसे साइंस ट्रैवलिंग बहुत अच्छी करा देते हैं। और यहाँ से जब भी कोई रेखा निकले तो ये भी दर्शा रहा है कि स्पाउस का भी सपोर्ट आपके प्रोफेशन में आगे चल के अच्छा मिलेगा। पार्टनर बहुत अच्छे मिलेंगे, नो डाउट। और करियर में या लाइवलीहुड में पॉजिटिवनेस शादी के बाद ही आएगी, यानी 28 के आसपास हुआ उसके बाद में। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।